दोस्तों हम लगातार अपडेट देते हैं कि आखिर पे कमीशन पर क्या हो रहा है। यानी आज है 1 मई, यानी 30 अप्रैल को किसके साथ कौन सी मीटिंग हुई थी, और साथ ही मैं बात करूंगा डीए डीआर एरियर के ऊपर, जहां पर सभी को उम्मीद थी कि सरकार डीए डीआर एरियर जरूर रिलीज करेगी। तो सबसे पहले जैसा कि हमने शाम को बात किया था और आपको एक इन्फॉर्म कर दिया था कि अभी पीसीडी के पास इसका अपडेट नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि इसी वीक में आपको ये मिल जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि शायद ऑफिशियल काम में कहीं ना कहीं देर हुई है और जो अपडेट उनके पास था उसी हिसाब से कल आपकी पेंशन आपके खाते में आएगी। जैसा कि कल हमने एक फोन करके पीसीडी बात किया, शाम को 5 बजे तक इंतजार किया हमने कि आगे 4 महीने का एरियर का क्या अपडेट है। तो दोस्तों अब एक मुश्त 4 महीने का एरियर आपके खाते में आएगा। अब इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, सरकार बिजी है चुनाव में, सरकार ने पत्र निकाल दिया है, लेकिन आप समझ सकते हो कि हम फौजी हैं, हमारे पास कोई और रिसोर्सेस नहीं है, हम इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अदरवाइज किसी दूसरे महकमों को क्या फर्क पड़ता है कि 2% पेंशन बढ़ी है। नमस्कार, पीसीडी पेंशन कॉल सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अंकित, किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? सर वेरी गुड इवनिंग सर। आज पेंशन तो क्रेडिट हो गई, लेकिन बढ़ा हुआ डीए 60% एरियर ये तो कुछ आया नहीं, सभी लोग परेशान हो रहे हैं इसको लेके। देखिए, फिलहाल अभी डीए का कोई ऑफिशियल अपडेट हमारे पास नहीं आया है सर। ठीक है, तो अभी जो पेंशन जा रही है वो आपको 58% के अकॉर्डिंग ही जा रही है। अच्छा, ठीक है। नहीं अभी एक्चुअली क्या है ना, 24 को डीआर का मैसेज निकल गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री से, महंगाई राहत का। खासकर पेंशनर्स वेट कर रहे थे कि एरियर आ जाएगा 30th को। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, बट देखिए हमारे पास जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती तब तक हम आपको अपडेट नहीं दे पाएंगे ना। एक्चुअली अभी जैसे क्या संभावना हो सकती है, आपके पास पहले अपडेट आएगी कि डायरेक्ट ये इस तरीके से पेंशनर? संभावना तो फिलहाल अभी कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बीच में कॉल कर लीजिएगा, नेक्स्ट मंथ कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ओके ठीक है। फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ठीक है, अगर कोई अपडेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं कि कल जैसे कि मेरी बात हुई डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से, जैसा आप मेरे व्हाट्सएप पे देख सकते हो, उन्होंने भेजा और वहां पर आप देख सकते हो 8 सेंट्रल पे कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, यहां पर उन्होंने अपनी तस्वीर खिंचाकर हमें भेजी है। अब उन्होंने कहा कि देश भर के कर्मचारियों पेंशनर्स के संबंध में कल माननीय चेयरपर्सन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी, मेंबर सेक्रेटरी आईएएस पंकज जैन जी, पार्ट टाइम मेंबर पुलक घोष जी, कई अधिकारियों के समक्ष 8 सीपीसी में अपने सुझाव साझा किए। फिटमेंट फैक्टर पर सुझाव दिए, फैमिली यूनिट पर दिए, लगभग सभी भत्ते जेसीएम के साथ सहमति व्यक्त करते हुए 3 मुख्य बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया। यानी अब इन्होंने जो कहा है कि जेसीएम स्टाफ साइड ने अपना जो मेमोरेंडम दिया है और अपनी जो मीटिंग की है और आगे चलेगी, अब वहां पर यह बात तो तय हो गई कि इसके नीचे किसी को जाना नहीं है, कि यानी हमारी मिनिमम जो पे है जो 18, यानी पहले 7,000 थी, 7,000 से 18 हुई, 18 से अब 69,000 का प्रपोजल रखा है और 69,000 के प्रपोजल के पीछे फैमिली यूनिट को बढ़ाने का सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और 69,000 से जो फिटमेंट फैक्टर है आपका 3.833 निकल के आता है। अब इसके नीचे कोई भी संगठन नहीं जाएगा, क्योंकि इसके नीचे मांग करना बेईमानी है। कि आप कैसे मांग कर सकते हो जब इन्होंने 51 पेज और इतनी सारी चीजें डिटेल्स में रखी हैं और डिटेल्स में बातचीत हुई है। तो यानी जब भी आप प्रपोजल देते हो तो आपकी अपनी डिपार्टमेंटली मांगे हो सकती हैं, जैसा कि इन्होंने रखा। 2003 के बाद सेवा में आए सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ और अंशदान पर जीपीएफ के समान सुविधा। उन्होंने कहा है कि 2003 के बाद जिस तरह आपने एनपीएस यूपीएस का जो सिस्टम है उसमें ओपीएस के हिसाब से उन्हें फायदा मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, मेमोरेंडम, ऑर्डर्स, गजट आदि को सीधा उन्होंने कहा है करने की व्यवस्था हो, इंटर ट्रांसफर ओपन किए जाएं, रिटायरमेंट पर सीजीएचएस का विकल्प दिया जाए। और उन्होंने यूजीसी शिक्षकों, मेडिकल प्रैक्टिस के साथ स्कूल शिक्षकों के लिए भी अपनी बात रखी। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट जो 30 तारीख को, यानी 28, 29, 30 तारीख को दिल्ली में बैठक थी और दिल्ली में ये आखिरी बैठक जो कि हुई है डॉक्टर मंजीत पटेल, और इनका एक बहुत बड़ा संगठन है, जैसा हम आप सभी जानते हैं, लगातार पूरे देश में जाके अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, हमेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स की आवाज बन करके आगे आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी बीच चौंकाने वाली खबर, और जिसका डर था वही हुआ, यानी सरकार ने एक कठोर आदेश जारी कर दिया है। हाँ जी दोस्तों, यानी महंगाई अब जबरदस्त बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपकी पेट्रोल की कीमत ने 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है और आपका हाई स्पीड जो डीजल है 12.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है। हाँ जी दोस्तों, ये सिर्फ
कहाँ कहाँ इफेक्ट डालेगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, यानी खर्चा आएगा तो आपकी सब्जी है, खाने की पीने की हर चीज़ बढ़ेगी। और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया है 29 अप्रैल 2026 को, और सीधा सीधा लिखा है हाल के महीनों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 100% से अधिक की तीव्र वृद्धि के कारण खरीद लागत में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा प्रभाव घरेलू कीमतों पर पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सहित सार्वजनिक क्षेत्र के तेल वितरण कंपनियों ने खुदरा मूल्य स्तर पर भारी घाटा हो रहा है। 1 अप्रैल 2026 तक पेट्रोल पंप पर लगभग 24.40 रुपये प्रति लीटर, डीजल 104 रुपये लीटर है। इस प्रकार निरंतर कम वसूली आर्थिक रूप से स्थिर है। तो आपने अब देख लिया, सरकार ने एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया है जहां पर सीधे सीधे आपको 10 रुपये प्रति लीटर आप पेट्रोल और डीजल 12.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया, और इसका सीधा सीधा असर आपकी पूरी जीवन पर पड़ेगा, रहने पर पड़ेगा, खाने पर पड़ेगा, जाने पर पड़ेगा। और महंगाई बढ़ रही है सिर्फ 2%, और उसी का करना पड़ रहा है इंतजार। धन्यवाद दोस्तों।